बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 7th क्लास हम बाब दोम जो है हमारा उसमें से हिस्सा बे इबादत और इसका फ़र्स्ट चैप्टर इस्लाम में इबादत का तसव्वुर पढ़ रहे हैं। फ़र्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने नमाज वाला टॉपिक और ज़कात वाला टॉपिक जो हाफ है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 में अपना जो ज़कात वाला टॉपिक रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर हमारे पास 16 है और लेक्चर नंबर 3 है। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। अल्लाह ताला के अता करदा रिज़्क में से उसकी रज़ा की खातिर उसके रास्ते में माल खर्च करना भी बहुत आला इबादत है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो हमें माल दे रखा है उसमें से अगर हम उसी की राह में यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये भी एक बहुत आला जो है वो इबादत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का भी हुक्म दिया है। यानी कि जहाँ जहाँ वक़ीमुस्सलाता का जिक्र आया है साथ वआतुज़्ज़का का भी जिक्र आया है, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। जो लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते उनको क़यामत के दिन सख्त आज़ाब होगा। ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अमन व सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है। चूँकि जो अमीर तबका है अगर वो गरीबों तक, मुस्तहिक लोगों तक अपना माल पहुँचाता है तो इस तरह माशरे में जो गरीबी है, अफलास है, ये सब चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं। इस तरह अमीरों और गरीबों के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होती है और माशरे में अमन जो है वो देखने में आता है। इसी तरह हम चौथा टॉपिक रोज़े को देखते हैं। रोज़ा अगर मैं अपने अल्फाज में बयान करूँ तो रोज़े से मुराद ये है कि इंसान का तुलुए आफ्ताब है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी कि पूरा दिन इंसान का भूखा प्यासा रहना और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना जो आम हालात में यानी कि आम दिनों में हम पर जायज़ हैं लेकिन रोज़े की हालत में हम ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। ये सब काम अगर हम नहीं करते तो ये हमारा रोज़ा कहलाता है। अब हम देखते हैं बुक में क्या है। रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं हमारा मैदा खाली होता है और जब मैदा खाली होता है तो इसके खाली होने की वजह से एक अजीब सी स्मेल जो है वो मुंह की तरफ से आती है। तो वो जो बू होती है वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। ये एक ऐसी इबादत है, यानी कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता। यानी कि रोज़ा हम किसी को दिखाने के लिए नहीं रख सकते बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के जो दरवाजे हैं वो सब के सब खोल दिए जाते हैं। जन्नत के जो दरवाजे हैं वो सब के सब क्या कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। यानी कि रोज़ेदार की यहाँ पे फजीलत बयान की जा रही है कि जब कोई इंसान रोज़ा रखता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए रखता है। अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अजर देते हैं और रमज़ानुल मुबारक में जो है शयातीन होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह आखिरी जो लाइन है इसमें भी रोज़ेदार की फजीलत बयान की जा रही है कि जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उनमें से जो एक दरवाज़ा है वो रोज़ेदार यानी कि जो रोज़ा रखता है उसके लिए मखसूस किया गया है। अब हम टॉपिक नंबर 4 की तरफ आते हैं, हज। अगर मैं हज की बात करूं तो हज से मुराद ये है कि अगर कोई साहिब इस्तात है यानी कि मालदार है और वो हज की इस्तात रखते हुए हज की अदायगी करता है, यानी कि हज जो है ये एक माली और बदनी
جیسے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے اور یہ اسلام کا اہم رکن بھی ہے۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض بھی ہے، یعنی اس شخص پر یہ فرض ہے کہ جو اتنا مال رکھتا ہو کہ اس کے باقی فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے چکا ہو اور ابھی وہ جو حج ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، یعنی کسی نے ایسا حج کیا کہ اس دوران کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فضول بات نہیں کی، تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادتیں جو ہیں ان کی روح شامل ہے، یعنی کہ روزہ زکوٰۃ نماز وغیرہ سب کچھ وہاں پہ جو ہے ادا کیا جاتا ہے، تو تمام عبادتیں حج میں شامل ہوتی ہیں۔ اور جو ہر مرحلہ ہے، جو ہم حج کا ہر مرحلہ ادا کرتے ہیں، اس سے ہماری روحانی و اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اور حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ جو حج ہے، حج کا جو عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ حج ادا کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ہر قسم کے مسلمان، یعنی کہ پاکستان کے، سعودی عرب کے، دبئی کے، یعنی کہ جس ملک میں مسلمان آباد ہیں، سب ممالک کے جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور انہیں ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ حج ہی کرواتا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی اتحاد و یگانگت ہے، اتنی اخوت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہونے کے باوجود اکٹھے جو ہیں وہ حج ادا کرتے ہیں۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔